तो हाय हेलो नमस्कार प्रणाम राम राम। क्या हाल चाल दोस्तों। उम्मीद करता हूँ अच्छा होंगे, मस्त होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। चलिए आज हम लोग जो आपका बिहार बोर्ड 2025 में जो आपका मॉडल पेपर लॉन्च किया है, उस मॉडल पेपर जो आपका आज हम हिंदी सब्जेक्ट का समझाने वाले हैं, जो टोटल आपका 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हमका उसका हम सोल्व कराएंगे, बताएंगे कैसा है उसका। ठीक है, हल करने का प्रयास करेंगे हम लोग प्रश्नों का, जिसमें देखिए आपका जो बता दें मॉडल पेपर जो दिया है उसके ऊपर पता चल जाता है कि एग्जाम का जो पैटर्न हो किस प्रकार होगा। तो पैटर्न देखिए पिछले साल की तरह आपका कोई चेंज नहीं हुआ। आपका 100 ऑब्जेक्टिव आएंगे और क्वेश्चन भी उसका डबल आएगा, आधा में आपका जवाब देना है, तो सब वही आपका सेम है। चलिए हम लोग करते हैं, आगे समझते हैं कैसे करना है इसको। आते क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट की ओर। क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट कहता है कि मूर्धन स वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है कंठ, बी दिया है तालु, सी दिया मूर्धा और डी दिया ओष्ठ। ठीक है, जो मूर्धन स है आपका ना ट वर्ग में आता है, तो ट वर्ग का जो उच्चारण स्थान का होता है इसका होता है आपका, ठीक है, इसका होता है आपका मूर्धा होता है। क्या होता है? मूर्धा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। दूसरा दूसरा का निम्नलिखित में कौन सा ह्रस्व है। तो ह्रस्व आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए दिया अ, बी दिया है आ, सी दिया है ई और डी दिया है ए। तो देखिए ह्रस्व कौन सा आपका है, तो ऑप्शन का आपका ए होना चाहिए। ठीक है, अ होता है। ठीक है, ह्रस्व। तीसरा का निम्नलिखित में कौन सा ना योज्य चिन्ह है। तो योज्य चिन्ह कौन सा आपका है? तो ऑप्शन ए दिया है कोमा, बी में दिया है खड़ी पाई दिया है, सी में दिया है ये चिन्ह देने होगा, डी में दिया है इसको डैश वाला। तो डैश वाला को हम योजक चिन्ह कहते हैं, तो इसका ऑप्शन का होगा डी होना चाहिए। ठीक है, डी। फोर देखिए, फोर का निम्नलिखित कौन सा शुद्ध शब्द है। तो शुद्ध शब्द कह रहा है जैसे तमिल, ठीक है, विलीन, ठीक है, और बहुमुखी समर्पित। तो इसमें शुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा आपका? तो ऑप्शन का होगा डी, का हो जाएगा डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फाइव फाइव करा के जिस व्यंजों का उच्चारण में, ठीक है, श्वास पूर्व से अल्प मात्रा से निकले और जिनका हंकार जैसे ध्वनि नहीं होती है उसे हम क्या कहते हैं? तो अल्प मात्रा जो होता है, तो अल्प मात्रा किसको बोलते हैं? अल्पप्राण, महाप्राण, घोष, अघोष। देखिए जो अल्प प्राण होता है ना, हम अल्प प्राण को कहते हैं। ठीक है, अल्प प्राण कहते हैं अल्प मात्रा जो होते हैं भाई, कम जिसमें हवा निकलता है। बोले जैसे क ख बोलेंगे तो क में कम निकलता है, ख में ज़्यादा निकलता है। आगे देखते हैं हम लोग सिक्स में। सिक्स कहता है कि जब एक ही ध्वनि का द्वितत्व हो जाए तब क्या कहलाती है। तो ऑप्शन ए दिया है संपृक्त ध्वनि, युग्म ध्वनि, संयुक्त ध्वनि और संधि। देखिए जब एक ही ध्वनि का हो तो द्वितत्व हो जाए तो उसको क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं संपृक्त ध्वनि। तो ऑप्शन ए होना चाहिए इसका, ऑप्शन ए। सेवन देखिए, सेवन कहता है महोत्सव का संधि विच्छेद क्या है। पहला ऑप्शन दिया है महाफल उत्सव, बी में दिया है महाफल उत्सव, सी में दिया है मधुफल उत्सव और डी में दिया है महाफल उत्सव। तो ऑप्शन जो करेक्ट जो ऑप्शन इसका होगा, ऑप्शन का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, महाप्लस उत्सव। एट करा कि यस प्लस दा की संधि है। फिर देखिए विसर्ग संधि का आपका एग्जाम्पल है, तो इसका ऑप्शन दिया है यस अदा, इतना होगा नहीं, यस अदा ये भी नहीं होगा, यशोदा ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी दिया यशोदा, तो यशोदा को ना विसर्ग का होता है, मतलब ओ का विसर्ग बन जाता है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, यशोदा। नाइन कहता है पवन का संधि विच्छेद। तो पवन संधि विच्छेद का हो जाएगा, ऑप्शन ए दिया प प्लस वन, बी दिया पो प्लस वन, सी दिया पे प्लस वन और डी दिया पो प्लस वन। तो पवन का संधि विच्छेद का हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, पो प्लस वन। आदि संधि की एग्जाम्पल है। दस का जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप से ले ले, ठीक है, विचार के तार को ना एकदम टूट जाए वहाँ, ठीक है, किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं हम लोग? तो अल्प विराम, ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह, पूर्ण विराम या उदाहरण चिन्ह। भाई जहाँ वाक्य खत्म हो जाता है, एकदम टूट जाता है, उसको हम बोलते हैं वहाँ पे पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते गाड़े करे कीर्तन शब्द किस लिंग का उदाहरण है। कीर्तन शब्द किस लिंग का उदाहरण है? पहला है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग या इनमें से कोई नहीं। कीर्तन देखिए ज़्यादातर जो आकारांत शब्द होते हैं ना, पुल्लिंग होता है, वो आकारांत जो शब्द होते हैं, मैंने बड़ी मात्रा जो इसमें लगता है उसमें क्या ज़्यादातर क्या होता है? स्त्रीलिंग होता है, और जो छोटी मात्रा वाला क्या होता है? ज़्यादा पुल्लिंग होता है। तो यहाँ पे देखिए उसी के हिसाब से बता सकें लोग, जो यहाँ कीर्तन है तो आपका पुल्लिंग होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वाक्य मात्रा इसमें हर छोटी मात्रा है। ट्वेल्व देख कर रहा है कि एकता शब्द किस लिंग का उदाहरण है। एकता शब्द का होगा, ऑप्शन ए दिया पुल्लिंग, बी दिया स्त्रीलिंग, सी दिया उभयलिंग और डी दिया में कोई नहीं। तो एकता शब्द है ना स्त्रीलिंग, मैंने लड़की का नाम है एकता, नाम सुने एकता कपूर, तो इससे क्या होगा? स्त्रीलिंग होगा। क्या होगा? स्त्रीलिंग। ऑप्शन बी है कुजड़ा शब्द का स्त्रीलिंग है। ऑप्शन ए दिया है कुंजड़ी, बी दिया है कुंजड़िया, सी दिया है कुजड़े याइन, डी दिया है गुंजड़ी। कुजड़ा शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? कुंजड़ी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा कुंजड़ी। चौदह देखिए, चौदह का निम्नलिखित में कौन सा शुद्ध वाक्य है? शुद्ध वाक्य बताना आपको। तो ऑप्शन ए दिया है बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र है,
दूसरा है वह गीत को न दो चार लड़ियाँ गाई, पुलाव बहुत लजीज है, हमारे शिक्षक प्रश्न पूछते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसका शुद्ध शब्द होना चाहिए, क्या होगा आपका, तो ऑप्शन डी होना चाहिए। ठीक है, हमारे शिक्षक क्या करते हैं, प्रश्न पूछते हैं। 15 का परिमाण शब्द का उपसर्ग, परिमाण शब्द का उपसर्ग बताना आपको। परिमाण, तो परिमाण देखो उपसर्ग क्या है, जो शब्द पहले आते हैं। परिमाण देखो, परिमाण में क्या है, परि, पर, प्रति, तो इसमें क्या ऑप्शन सीधे दिख रहा अ। ठीक है, ये हो जाएगा परि। 16 का गायक शब्द का प्रत्यय है, गायक शब्द का प्रत्यय बताना है, कौन सा प्रत्यय है गायक शब्द का प्रत्यय, जो लास्ट में लगता है। उपसर्ग मतलब पहले, प्रत्यय लास्ट में लगता है। तो ऑप्शन ए दिया है गय, बी दिया यक, सी दिया क और डी दिया अक। तो ऑप्शन का डी होना चाहिए अक। ठीक है, गाय प्लस अक होगा गायक। नेक्स्ट है 17, रचना अथवा बनावट के विचार से शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो ऑप्शन ए दिया 2, बी दिया 3, सी दिया 4 और डी दिया 5। तो देखिए रचना या बनावट के आधार से शब्द के होते हैं कितने प्रकार के, तो शब्द आपके होते हैं आपका। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं आपके शब्द, तो सब 3 प्रकार के होते हैं। कितना, 3 प्रकार का। ऑप्शन हो जाएगा बी। 18, निम्नलिखित में कौन यौगिक शब्द है, यौगिक शब्द पूछता है आपको। ऑप्शन ए दिया पीला, बी दिया है नमक, सी दिया दूध वाला, डी दिया है कान। देखिए तो आपका यौगिक शब्द हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये दो है दूध वाला, दूध वाला का है, बाकी सब देखिए अलग है, ये अलग है आपका, दूध वाला हो जाएगा यौगिक शब्द। निम्नलिखित में कौन तद्भव शब्द है, तद्भव मतलब जो हिंदी के शब्द होते हैं। ए देखो क्षीण, ये है नहीं। आग, देखिए आग तद्भव है, जूता भी नहीं होगा, हैजा नहीं। आग हमारे का हिंदी का शब्द है। तत्सम होते संस्कृत शब्द, तद्भव का होते हिंदी शब्द होते। देखिए अगला आइएगा आपका 20 में, निम्नलिखित कौन सा था, तत्सम शब्द है। तत्सम, तत्सम में क्या होगा, ऑप्शन नहीं, खरपर, मोर, चिड़िया, कीमत। देखिए मोर तो तद्भव हो जाएगा, कभी कीमत भी तद्भव हो जाएगा, चिड़िया भी क्या होगा, तद्भव हो जाएगा। तो खरपर क्या होगा हमारा, तत्सम शब्द होगा, संस्कृत शब्द हो जाएंगे। ये किस कहता है कि राम ने पुस्तक पढ़ी, किस काल का उदाहरण है। तो राम ने पुस्तक पढ़ी कौन देता है, पहला हो जाएगा आपका पूर्ण भूतकाल, पूर्ण वर्तमान काल, हेतु हेतु पद, भविष्य काल, डी का संदिग्ध भूतकाल। देखिए राम ने पुस्तक पढ़ी, तुरंत पढ़ी ना, तो यहाँ पे आपका संदिग्ध भूतकाल होना चाहिए। क्या, संदिग्ध भूतकाल। 22 का निम्नलिखित हिंदी में सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, भाई पता है सबको हिंदी में सर्वनाम कितने अच्छे होते हैं। तो ऑप्शन क्या होगा, सी हो जाएगा इसका। 23 का मोहन ने कुछ नहीं खाया, तो मोहन ने कुछ नहीं खाया, भाई कुछ नहीं खाया, खाया ही नहीं सब, कुछ नहीं। तो किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। मतलब कुछ नहीं खाया, पता नहीं कुछ खाया नहीं, तो अनिश्चय भाई कोई निश्चित नहीं है, तो इसका क्या डी होना चाहिए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। 24 का कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ है, तो कलम तो मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए दिया है बाधा, बी दिया है दूर ना, बाधा दूर करना, बढ़िया लिखना, प्रतिकूल कार्य करना, कटु सत्य कहना। तो कलम तोड़ना भाई विपरीत कार्य करना, यहाँ पे इतना प्रतिकूल कार्य करना हो जाएगा। ऑप्शन का होगा सी। आगे देखते हैं अगला 25 में, आँख के अंधे गांठ के पूरे लोकोकित का अर्थ बताना है। तो इसका ऑप्शन दिया है मार्खे में पढ़ा ना, कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति, अपनी बुराई नहीं दिखती। ठीक है, दोहरा लाभ, दोहरा लाभ, पूर्ण धनवान। ठीक है, इसके याद रखिए मुहावरा, इसका मुहावरा का अर्थ क्या होता है, पूर्ण धनवान होता है। आँख के अंधे, ठीक है, गांठ के पूरे, ये होगा पूर्ण धनवान, मतलब मूर्ख धनवान, मूर्ख भी फिर धनवान है। निम्नलिखित कौन सा अशुद्ध शब्द बताना है, शुद्ध नहीं, कन्फ्यूजन नहीं होना, ध्यान रखना, अशुद्ध बताना है। तो व्यवस्था देखिए शुद्ध है, संस्मरण भी शुद्ध है, चिड़िया शुद्ध नहीं है, चिड़िया होना चाहिए। बाकी देखिए मंगल ध्वनि क्या है, शुद्ध है आपका। 27 के लिए बिजली शब्द का परिवाची शब्द बताना है। बिजली भाई चमकता है, तो उसका उस तरह का शब्द चाहिए हमको। दामिनी ये तो होगा नहीं, सफरी ये भी नहीं होगा, वनिता ये नहीं होगा, यामिनी, यामिनी मन चमकदार चीज़ें होते हैं, यामिनी, तो यामिनी होना चाहिए, क्या होगा यामिनी। 28 का पयोधर किसका परिवाचित शब्द है, पयोधर, तो पयोधर किसका परिवाचित शब्द है, ऑप्शन ए दिया है सूर्य का, बी दिया पर्वत का, सी दिया है जल का, डी दिया बादल का। तो जो पयोधर बादल को हम कहते हैं, तो इसका बादल ही ऑप्शन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बादल। 29 का है कुटिल शब्द का विलोम, विलोम पूछा भाई उल्टा, कुटिल शब्द का ऑप्शन दिया कोमल, बी दिया सरल, सी दिया सबल और डी दिया जटिल। भाई तो जटिल तो होगा नहीं, ठीक है, सरल भी नहीं होगा, सब ना सबल होगा, सबल। ठीक है, ऑप्शन सी होगा। 30 का संज्ञा अथवा विशेषण के साथ क्रिया जोड़ने से जो संयुक्त क्रिया ना बनती है उसे क्या कहते हैं। तो पूर्णकालीन क्रिया, नाम बोधक क्रिया, सहायक क्रिया या क्रियार्थक संज्ञा। ये जो क्रिया विशेषण के साथ का क्रिया जोड़ने के संयुक्त क्रिया बनती है उसे क्या कहते हैं, क्रियार्थक क्रिया कहते हैं। ऑप्शन डी होगा इसमें। 31 कहता है कि रामचरितमानस कौन सा संज्ञा है, तो ऑप्शन दिया व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, सी किया भाववाचक संज्ञा, डी दिया द्रव्यवाचक संज्ञा।
तो इसका ऑप्शन कहाँ हो जाए, इसका ऑप्शन हो जाए भाई रामचरितमानस का एक ग्रंथ का नाम है प्रमुख ग्रंथ है, प्रमुख जिसमें आता है उसको हम का व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो आप लोग समझ में आ रहा है, आपको पता होगा, ये सब जानते हो, लिख आप अच्छे से जवाब भी दे रहे होंगे। तो इस तरह के और भी हम लोग सारे जो आपका मोटर पे जितना सब्जेक्ट सबका हम बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। इस तरह का अपने दोस्तों को शेयर कर, भाई वो भी देख ले, ताकि हो सकता है एग्जाम में से कुछ क्वेश्चन पूछ ले तो दिक्कत हो सकता है। इसलिए हम दोस्तों का शेयर जरूर करें, ताकि उनको भी बताए कि भाई पढ़ लो, जरूरी है। बिहार बोर्ड कुछ भी यहाँ हो सकता है। 32 देखते, 32 कहता है कश्मीरी सेव सिंदूरी लाल होता है, इस वाक्य का प्रव विशेषण बताना है। तो कश्मीरी सेव ना सुंदरी लाल होता है, इसमें कौन सा आपका विशेषण है, प्रव विशेषण है। तो ऑप्शन दिया कश्मीरी, बी दिया सेव, सी दिया है सुंदरी और डी दिया है लाल। देखिए विशेषण का विशेष भाई जो सुंदरता बताता है, कोई चीज़ बताता है खराब या अच्छा, तो ऑप्शन का सी होना चाहिए सुंदरी। तो इसके निम्नलिखित में कौन सा परिमाण बोधक विशेषण का उदाहरण है, परिमाण बोधक जिसमें परिमाण हो। ऑप्शन दिया सफ़ेद, बी दिया है लड़का, वो लड़का, सी दिया बड़ा सा, डी दिया 4 गज। तो यहाँ पर नंबर का संबंध परिमाण बताया जाता है, ऑप्शन क्या होगा, डी होना चाहिए। क्या होगा, डी। आगे देखते हैं 34, जिस समास में विशेष या विशेषण अथवा उपमा उपमेय का संबंध हो उसे हम क्या कहते हैं। जिसमें विशेष विशेष का होगा ना, उसको उपमा संबंध होगा, जिसमें उपमा उपमेय हो, ठीक, उसको हम कहते हैं अव्ययी समास। ये तो नहीं कहेंगे, तो कर्मधार समास क्या कहते हैं, कर्मधार समास कहते हैं। बाकी बहुब्रीहि समास नहीं कहते हैं, द्वंद्व समास भी नहीं कहते हैं। फिर दिया है आपका, ठीक है 35 का सीता राम शब्द में कौन सा समास है। ये सीताराम समास, देखो सीताराम जिसमें सीता राम में कौन सा समास आपका बताना है। तो ऑप्शन ये दिया द्वंद्व समास, द्विगु समास, नई समास, बहुब्रीहि समास। देखिए इसमें द्विगु समास होगा, द्विगु नहीं सॉरी द्वंद्व समास होगा। कि द्वंद्व समास का होता है, इसमें दोनों पद प्रधानता, भाई सीता और राम दोनों भाई दोनों प्रधान है यहाँ पे, इसलिए क्या होगा द्वंद्व समास होगा, दोनों पद प्रधानता होती है। 36 कहते हैं आता है कि पंचवटी शब्द में का समास, पंचवटी शब्द का समास क्या हो जाएगा। ऑप्शन ये दिया द्विगु, बी दिया नई, डी दिया द्वंद्व, सी द्वंद्व दिया, बहुब्रीहि दिया अगला। तो पंचवटी भाई नंबर जम्मत जिसमें है ना, उसमें सीधा का द्विगु समास हो जाता है। कि द्विगु कहता है कि संख्या पूर्व द्विगु, जिसका संख्या पहले संख्या है उसमें का द्विगु समास होता है। तो ऑप्शन इसका ये हो जाएगा। संधि क्रिया की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द को क्या कहते हैं। जो क्रिया की विशेषता को प्रकट करता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी होना चाहिए, क्रिया विशेष कहते हैं भाई। जो क्रिया के भाई विशेषता बताया उसको क्या क्रिया विशेष कह देंगे, ऑप्शन डी होगा। विशेषण नहीं होगा, प्रविशेषण नहीं होगा, विशेष भी नहीं होगा, क्रिया विशेष हो जाएगा। बात है 38 में, निम्नलिखित में आज्ञावाचक वाक्य उदाहरण देखना है, कौन आज्ञावाचक है। ऑप्शन दिया है तुम क्या खाओगे, भाई ये तो है नहीं। फिर बी कह रहा है तुम सदा सत्य बोलो, ठीक है। सी कह रहा है प्रभा इसी हिसाब को नहीं बनाएगी, तुमने इस पत्र को पढ़ा हो। देखिए तुम सदा सत्य बोलो, यहाँ पे देखा जा रहा है, ठीक है। यहाँ आगे दिया जाए क्लियर। ये 39 का रचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, रचना की दृष्टि से बोला जाए वाक्य, तो वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। कितना होते हैं, 3 प्रकार, ऑप्शन यही होना चाहिए, ठीक है। बाकी 5 प्रकार नहीं होगा, 8 भी नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा, 3 प्रकार होते हैं रचना के। चलिए सिपाही निम्नलिखित में कौन सा मिश्र वाक्य है। तो ऑप्शन ने दिया सैफ को देखकर चोर भागा, मैं बिछौना पर गया और सो गया, और यदि कुछ नहीं, यदि तुम खाओगे तो मैं जाऊंगा, उज्जवल पढ़ने के कारण प्रथम है। तो भाई मिश्र वाक्य देखा मिला हुआ, सिपाही को देखकर चोर भाग गया, तो यही आपको मिल रहा है सटीक। तो ऑप्शन क्या होगा, ये होगा। 41 देखिए, 41 करके रात और संध्या के बीच का बेला, इस काव्यखंड का एक शब्द है। तो कह रहे कि अनिर गोधुली असूर्य पश्या दीपद। भाई देखो जो रात और संध्या के बीच का जो होता है बेला, उसको हम गोधुली कहते हैं। देखिए आपकी जो हिंदी किताब गोधुली नहीं, उसमें छापा भी गया है, जब बताया भी गया है, जो शाम के बेला होता है उसको हम का गोधुली कहते हैं जब, ठीक है, गोधुली कहते हैं। अब गाय का चित्र मतलब एक तरह से शाम के बेला को दिखाएगा चित्र, देखिएगा आपका फ्रंट में तक वहाँ दिया हुआ गोधुली किताब का हिंदी का। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। 42 करते चिंता में रात भर जगना, किस मुहावरे का अर्थ है। तो ऑप्शन दिया घोड़ा बेच कर सोना, तीर, ठीक है, 3 तेरह करना, उल्टी गंगा बहाना, तारे गिनना। तो चिंता में रात भर जगना मतलब क्या, तारे गिनना होता है। क्या होता है, तारे गिनना। तो यह करेगा शेर का सामना, ठीक है, शेर का समान बलवान, शेर के समान बलवान किस पदबंध का उदाहरण, पदबंध पूछा यहाँ पे। तो शेर के समान पदबंध क्या होगा, संज्ञा पदबंध है, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध या सर्वनाम पदबंध। तो देखो शेर के समान, शेर का हमारा संज्ञा है, संज्ञा तो पदबंध हो जाए सीधे यहाँ पे। आगे देखते हैं हम लोग 44 कहता है निम्नलिखित में किसके साथ कर्ता ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। ऑप्शन ए किया नहाना, बी में दिया खांसना, सी में दिया छींकना और डी में दिया भूलना। देखिए तो भाई ने का प्रयोग किस में नहीं होता आपका, इसमें देखिए खांसना में ने का प्रयोग ना होता, ठीक है, खांसना में। 45 कर एक या अनेक बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं। एक या अनेक बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं।
तो भाई वचन कहते हैं, सीधे वचन को ही कहा, एक वचन तो एक बोध करता है, बहुत सारे तो बहुत सारे को बोध कराएगा। 42 कहता है माँ ने बच्चों को खिलौने खरीदे, यह वाक्य किस कार्य का उदाहरण है? ये किसी के लिए कोई चीज़ खरीदा जाता है, किया जाता है, उसमें संप्रदान कारक होता है, पता है आपको, जिसने दिया संप्रदान दिया है, संबंध, संबोधन कारक, करण कारक। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। ठीक है, क्या होगा? संप्रदान कारक। क्या होगा? संप्रदान कारक, ऑप्शन ए हो जाएगा। 47 कहता है कि भीमराव अम्बेडकर के अनुसार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा में किसका एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है? तो ऑप्शन ए दिया बेरोजगारी का, बी दिया अशिक्षा का, सी दिया स्त्री उत्पीड़न का, डी दिया है दहेज प्रथा का। इसका देखिए कमेंट आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका, तो ऑप्शन क्या होना चाहिए आपका? ए होना चाहिए, बेरोजगारी का। क्या होगा? बेरोजगारी। 48 का निम्नलिखित में सेन साहब की एक बेटी का नाम है भाई, बेटी का नाम क्या है सेन साहब का? ऑप्शन ए दिया कुसुम, बी दिया लक्ष्मी, सी दिया शेफाली, डी दिया नेहा। इसका ऑप्शन का सी हो जाना चाहिए, शेफाली। क्या हो जाएगा? शेफाली। 49 कहता है मैक्समुलर रचित भारत से हम क्या सीखे शीर्षक पाठ के ना साहित्य में कौन सा विधा है? तो ऑप्शन ए दिया कहानी, बी दिया रेखाचित्र, सी दिया शिक्षा शास्त्र और डी दिया है भाषण। तो देखो जो भारत से क्या सीखे जो आपका पाठ है वो क्या है? भाषण, एक तरह से क्या है? भाषण विधा है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखते हैं 50 कहते हैं बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास के लेखक कौन है? तो ऑप्शन ए है अमरकांत, बी है हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी है विनोद कुमार शुक्ल और डी है सच्चिदानंद हीरानंद वाद से आगे है। ठीक है, तो बाण भट्ट जो है ना वो किनका है आपका? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। ठीक है, किनका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। ठीक है, ये आपको याद रखिएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाण भट्ट की आत्मकथा। आगे देखते हैं हम लोग। हिंदी का रहा कि हिंदी तथा इनकी विविध बोलियाँ किस लिपि में लिखी जाती है? तो ऑप्शन ए दिया देवनागरी, बी दिया है बांग्ला, सी दिया है कलिंग, डी दिया कूफी। ठीक है, क्या दिया है? कूफी दिया है। तो इसमें क्या होगा आपका भाई? जो हिंदी तथा ने बोली हो जो किसी को होती है देवनागरी का होती है। ऑप्शन ए होना चाहिए। क्या होगा? ऑप्शन ए। 52 करेगी चप्पल चल चुपचाप बना रोटियाँ तू सोना सोचता है कि मैं तुम्हारे लिए ना पतली पतली नरम नरम रोटी सेक कर खिलाऊं। यह कथन बहादुर के शीर्षक किस पात्र का है? किसने कहा था वाक? बहादुर के माँ, लेखक की पत्नी निर्मला ने, कि लेखक के रिश्तेदार की पत्नी ने, कि लेखक की लड़की ने? तो वाक जो कह थे ना निर्मला कही थी जो लेखक की पत्नी थी। तिरपन के गुरु ना नानक हिंदी के किस भक्तिधारा के एक प्रमुख कवि है? सूफी भक्तिधारा है, ऑप्शन बी है कि निर्गुण भक्त संत भक्तिधारा, सी है सगुण कृष्ण भक्तिधारा, या डी है सगुण राम भक्तिधारा। तो इसका देखिए ऑप्शन जो होता है करेक्ट करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन डी होगा। ठीक है, सगुण राम भक्तिधारा। 54 का है कृष्ण भक्त कवि रसखान के किस छंद से सिद्ध थे? तो कृष्ण रसखान के किस छंद से सिद्ध थे? तो इसका ऑप्शन ए है चौपाई, बी है अल्लाह, सी है रोला, डी है सवैया। तो सवैया से क्या थे? सिद्ध थे। ऑप्शन हो जाएगा डी। 55 कहता है कवि घरानंद किस मार्ग के अति शुद्ध हो? ठीक है, कहते हैं? तो प्रेम मार्ग को बोले हैं अति शुद्ध। क्या कहते हैं? प्रेम मार्ग। भाई प्रेम करते सुजान से, उस प्रेम मार्ग को कहा है। 56 करे कवि प्रेम घन का पूरा नाम क्या था? तो भाई सबको आता है, क्या था? बद्रनारायण, ठीक है, चौधरी प्रेमघन था। ठीक है, ये था, याद रखिए, ये सब पूछा जाता है एग्जाम में। भारत माता में भारत माता शीर्षक कविता में काव्य संग्रह किसे संकलित किया गया? ऑप्शन ने दिया ग्रंथि से, बी में दिया है ग्राम्य, सी दिया गुंजन से, डी दिया है पलवल से। तो जो ग्राम्य था ना, ग्राम के बारे में बताया भारत माता भाई ग्राम में गस्ती है, तो ग्राम्य से संकलित किया गया, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। 58 का कवि रामधारी सिंह दिनकर की दृष्टि में आज के देवता कौन है, कहाँ मिलेंगे भाई? तो आज के देवता देखो मंदिर में, तहखाना में, राजप्रसाद में मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? ऑप्शन ए हो जाएगा खेत खलिहान मिलेंगे भाई। किसानों को मजदूरों को देवता कहा गया आज के दिनकर के अनुसार। 59 करें कि बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है? तो बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है? तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ए है नगर माँ है, दूसरा सी में है दही वाली मंगमा, डी में धहते विश्वास। जो नगर है ना, नगर का क्या है? बी आर नारायण का किए हैं, अनुवादक है। 60 देखिए करें कि बहू को झूठा लाड़ ना लड़ाकर ही का तुमने का अधिक पागल बना दिया, आदत डाल दी है तो जानवर भी का। ठीक है, पैखाना पेशाब कहाँ करना है कहाँ नहीं, इसका क्या ख्याल नहीं आ जाता है। ये कथन शीर्षक की ना कहानी माँ कहानी पात्र का है, लेकिन किसने कहा था? माँ की बड़ी बहू ने, माँ जी की बहू ने, कि माँ की बड़ी पुत्री ने, माँ जी के पुत्र ने, कि अस्पताल के मेटर ने? देखिए, तो जो माँ की बड़ी पुत्री थी ना वो बोली थी बात। एक सरकार चीले की ओर ना निकलते निकलते लक्ष्मी की इसके इंतजार में कुछ पिछड़ गई थी। तो अच्युत के, सरपंच के, गुणधी के या लक्ष्मण के? भाई अपने बेटा था अच्युत, उसके भाई चलते का पीछे उसको लगता है कि शायद हला कर रहा है, इसको सुनाई दे रहा था आवाज़, ये बाढ़ आया था। तो
भाषण का बलिया माल के गाँव का नाम क्या था? तो गाँव का नाम ये था आपका, ठीक है, थोड़ा उटपटांग से गाँव है, ठीक है, मुंडा डिप्टी का नाम था, मुंडा डिप्टी नाम था गाँव का नाम। तीसरा करता कि धरती कब तक घूमेगी, कहानी क्या कैलाश की पत्नी का नाम क्या था? ऑप्शन है सीता, सीता तो नहीं था, पुष्पा भी, राधा, भौरी नाम था, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक, कैलाश की पत्नी भौरी नाम था। 64 का तो मानव का ना रचा हुआ सूरज, मानव को ही भाव बना कर शोक या पंक्ति से कविता से ली गई है। ये देखिए इसमें मानव को उस भाव, देखिए आज जो मिसाइल वगैरह सब बना रहे लोग ना, ये सब क्या करेंगे, मानव को ही मारेगा। तो ये भाई हिरोशिमा का जो घटना घटा है बचपन, उसके बारे में बताया गया यहाँ पे, तो पाठ का हिरोशिमा हो जाएगा, ठीक है। पैसा करते आत्मजयी काव्य प्रबंध कृष्णकार कौन है आत्मजयी का? देखो आत्मजयी का ऑप्शन ए दिया है कुंवर नारायण, बी दिया है रणधारी सिंह दिनकर, सी दिया जीवनानंद दास और डी दिया है सुमित्रानंद पंत। तो जो कुंवर नारायण है इसका ना, इसके रचनाकार है काव्य प्रबंध के। शास्त्र करता है कवि निरंजन मरील के अनुसार भगवान भगवान की कृपा दृष्टि कहाँ विश्राम करती है? तो ऑप्शन ए है प्रभु के चरणों में, बी है चट्टानों की ठंडी गोद में, सी है प्रभु के संदार लबादा में और डी है कवि के कपोलों के नर्म सी अपने। बोले यहाँ पे एक निर्मल के बिना भक्त के ईश्वर कोई भाई अस्तित्व नहीं, खत्म हो जाए यहाँ पे। तो इसका ऑप्शन का डी होना चाहिए भाई। उनका जो कवि होते हैं ना, कवि के ना कपोलों पर क्या करते हैं, नर्म सेवा क्या करते हैं, विश्राम करते हैं भगवान। शरत कहता कि कवि रणमणि के अनुसार किसके बिना भगवान एकांकी का रूप उपाय है? एक ही मन एक उपाय है, धन, धन के बिना, भवन के बिना, भक्त के बिना, अलंकार के बिना। भाई भक्त बिना का है, एक ही उपाय है, भक्त ही है जो का भगवान को मानता है, मनुष्य ही है वो, अब कोई नहीं मान सकता। मनुष्य के बिना भगवान का वजह से तो खत्म हो जाएगा। और सच है कि समकालीन हिंदी कविता की कवित्री अनामिका का जन्म कहाँ हुआ था? देखिए अनामिका का जन्म बताया ना मुजफ्फरपुर बिहार में हुआ था, ज़्यादा बिहार के ही रचना देता आपको इसमें। तो बिहार में उनका जन्म हुआ था। एकमात्र हम लोग के गोधरी जो है उसमें एक कवित्री है, बाकी सब तक पुरुष है, वो स्त्री ही है। 69 कह रहा है कि कवित्री अनामिका के अनुसार सृष्टि की विकास कथा प्रथमाक्षर है क्या है? अब ऑप्शन ए है सफलता पर उमड़ा उत्साह, विफलता के कारण उत्पन्न क्रोध, पहली विफलता का छलके आंसू, विफलता के बाद की बेचैनी। तो ऑप्शन सी है इसका होगा, ठीक है, पहली विफलता के छलके आंसू। जब लड़का जब अंक लिखने लगता है तो उसको क्या होता है, जब प्रयास करता है फिर उसका आंसू निकल आता है, तो वही जो आंसू है ना, वो सृष्टि के प्रथम अक्षर का विकास हो जाता है, वहीं से बच्चा विकास करना स्टार्ट कर देता है। सत्तर का हमारी नींद शीर्षक कविता में धमाके से देवी जगन कहाँ होता है? तो राजमहलों में, खेत में, मैदानों में, या गरीब बस्तियों में, या देवी देवी मंदिरों में। देखिए गरीब बस्तियों में लोग करते हैं भले भाई, आजकल पूजा पर देखिए नहीं, भले पैसा नहीं है लेकिन फिर लोग कर्ज लेके भी पूजा करते हैं भाई, भगवान के नाम पर कुछ भी आजकल कर रहा है लोग, करवाता भी लोग प्रेशर में, क्या करेगा, नहीं करेगा दी नहीं करो तो हो जाएगा, वो लगता है करने भाई। कुलसुम की बिना देसी घी वाला कचौड़ी उत्साह बिस्मिल्लाह खा कहते थे, मीठी कचौड़ी कहते थे, नमकीन कचौड़ी की, संगीतमय कचौड़ी या स्वाधीन कचौड़ी। भाई तो बिस्मिल्लाह खा और संगीत से जुड़ा हुए थे तो संगीतमय कचौड़ी ही कहेंगे, कुछ ऐसे भी ऑप्शन पकड़ा जाता है। बतख के मछली शीर्षक कहानी में कौन सा कहती थी कि जो मछली मर जाती है उसकी आंखों में देखने में झागने में क्या परछाई दिखती थी? तो ये बात दीदी कहती थी भाई, बच्चों से संतु से कही थी भाई, जो मछली ठीक है मर जाती है उसकी ना आंखों में परछाई का नहीं दिखाई देती है, दीदी कहती थी। तिहत्तर का हिंदी कविता का प्रयोगात सूत्रपात किसने किया था? तो ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर ने, बी है सुमित्रानंद पंत ने, सी है कुंवर नारायण ने, डी है सच्चिदानंद हिरान अज्ञे ने। तो सूत्रपात प्रयोगात का सूत्रपात किसने किया था? तो इसका ऑप्शन होना चाहिए आपको डी, सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यायन ने। आगे बढ़ते हैं। 74 का निम्नलिखित में कौन सा शीर्षक कविता पर्यावरण, मनुष्य और सभ्यता का विनाश का अंतर को ना अभिव्यक्ति करता है? भाई तो पर्यावरण मनुष्य इस के बारे में बात कौन की है? तो कुंवर नारायण की है, जो उनका एक कविता है जिसका नाम है एक वृक्ष कहते हैं। एक वृक्ष कहते हैं पूरा पर्यावरण के बारे में चर्चा कर दिए उसके बहाने। पचास कहते मंगमा किसके मन को ना बस में करने के लिए 3-4 गुण का बताते हैं? बेटे को, पति को, बहू को या पड़ोसी को। तो मंगमा भाई पति को ना भाई जाती वहाँ पे लेखक माँ के पास तो कहती थी, तो पति को बस करने के लिए, बस में करने का कुछ बताती है मंत्र कि थोड़ा सा तैयार रहो एकदम, ठीक मतलब होता है कि सुंदर सज हो तो आ जाओ, थोड़ा सा उनके मनपसंद खाना बना दो, उससे कहा हो पति आपके जाल में फंस जाएगा। क्षेत्र के सीता अपने ना 2-4 फूल पड़ाव की ना गठरी बांध अंधेरे घर में कहाँ से निकली, मतलब अंधेरे में कहाँ निकल गई? अस्पताल से कहाँ से निकली, मतलब ये बता रहा है। रेलवे स्टेशन से, वृद्धाश्रम से, कि घर से? तो घर से निकली भाई। उसके बेटे जो थे भाई बंटवारा बार करते थे भाई, सोची चलो हम बाहर जाके खा लेंगे, इससे बेहतर है, इसलिए वो घर से बाहर निकल गई। 77 के निराला की साहित्य साधना पुस्तक के लेखक कौन है? तो नलिनी मिश्र शर्मा, यतीन्द्र मिश्र, रामविलास शर्मा या अशोक वाजपेयी। तो रामविलास शर्मा है, इसके ऑप्शन सी हो जाएगा। 78 का निम्नलिखित में कौन उड़ीसा के एक प्रमुख कथाकार है?
प्रमुख कथाकार। उड़ीसा के देखिए श्रीनिवास है, सातकोड़ी होता, सावरदैया गुजरात ना, फिर है सुजाता। देखिए एक पार्ट था जिसका नाम था उड़िया, मतलब उड़िया कहानी था, जिसके लेखक है ना सातकोड़ी होते, इसका नाम था टहते विश्वास। वही पार्ट था, इसमें पूरा उड़ीसा के अर्थव्यवस्था के बारे में चित्रण किया गया बाढ़ के। कवि जीवनानंद दास यदि अगले जन्म में हंस बनेंगे तो वह हंस किसका होगा? तो ऑप्शन ए दिया है किसी किशोरी का, किसी मछुआरा का, किसी नाविक का, किसी लड़के का। तो ऑप्शन ए होगा किसी किशोरी के बारे में बात करते हैं। लाल घुंघरू पैरों में मैं दिन भर तैरता रहूँ पानी में। महात्मा गांधी के अनुसार सबसे उत्तम और उदार बढ़िया शिक्षा बच्चों को मिलने वाली का साधारण शिक्षा के बाद नहीं पहले होनी चाहिए। तो उन्हें बता दें भाई जो अहिंसक प्रतिरोध शिक्षा है ना, सबसे पहले देना चाहिए भाई, उसको बताना चाहिए सत्य क्या है, आत्मा क्या है, सब बताना चाहिए, बिना मतलब मारपीट किए, बिना हिंसा किए। एक खास अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस रूप से मनाया जाता है? ऑप्शन ए है मानवतावादी दिवस, शिक्षक दिवस, शांति दिवस के रूप में, अहिंसक दिवस। तो अहिंसक दिवस के रूप में मनाया जाता है उनको, ऑप्शन हो जाएगा डी। व्यासी कहता है कि अभिनयो शीर्षक पाठ के अनुसार एक कविता पंक्ति कैसी तुम नदी हो, उत्तर क्या हो सकता है? जैसे तुम रत्न गर्भा हो, जैसे तुम कविता हो। तो कविता और नदी में यहाँ क्या बताया, सम्मेलन बताया गया, मैंने जैसी कविता वैसी नदी है। जैसे कविता का लाइन कभी खत्म नहीं होता, कभी पानी का भी धार क्या होता है, नदी के पानी की धार का निरंतर बहती रहती है। जैसे तुम शालीना हो ये तो होगा नहीं, जैसे तुम का पालिका भी नहीं होगा। आगे बढ़ते 83 जैसे बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसे मानते थे? तो पिता को नहीं मानते थे, चाचा को नहीं मानते थे, अपने बाबूजी को नहीं मानते थे, पत्नी को नहीं मानते, किसी को अपनी अम्मा को सबसे बड़ा जज वही सिखाते थे, रियाज वगैरह कराते थे, वो ठुमरिया लगाना वही सिखाते उनकी माता ही बिरजू महाराज को। ढहते विश्वास शीर्षक कहानी में लक्ष्मी किसके रूप देखकर सशक्त रह उठी थी, मतलब मोटिवेट हो गई थी? तो गुणवंधी को देते, गुणवंधी को मोटिवेट करके आप मौसी घबराओ मत, हम लोग हैं, बाढ़ को से बचा लेंगे। 50 करेंगे चोरों को ना चारों ओर खड़े डॉक्टर, ठीक है, चारों ओर खड़े डॉक्टर बारी बारी से आँख ना आकर किसी सहायता से ना पापति के आंखों के भीतर भाग का परीक्षण किया। किसी किया इन्फ्लुएंजा पंप से, ठीक है, ऑप्थेल्मोस्कोप की, ठीक है, इसी से किए थे, ठीक है, ऑप्थेल्मोस्कोप की ना सहायता से किए थे, ऑप्शन बी हो जाएगा। 86 करे भक्त कवि गुरु नानक के पद किस भाषा में रचित है? तो भाई उनका जो भाषा रचित है उनका ऑप्शन हो जाएगा डी, ठीक है, पंजाबी मिश्रित भाषा, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। 87 करे कि 200 न वाहन ठीक है, वैसन की वार्ता के अनुसार कवि रसखान के किसके ना पुष्टि मार्ग की दीक्षा दी थी, मतलब रसखान कौन शिक्षा दिया था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, देखिए ऑप्शन सी है विठल, ठीक है, नाथ ने। 88 कह रहा है कि जन्म जनतंत्र जन्म ना शीर्षक कविता में अनुसार मिट्टी की अबोध मार्ग किसे कहा गया? तो मैं नहीं, तो देवता को, अंग्रेजी को, सामंत को नहीं, कि जनता को कहा गया, वो डुमूरत, ठीक है, जनता को कहा गया। 89 की परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक निबंध के अनुसार साहित्य में मनुष्य की कैसी भावनाएं प्रतिफलित होकर उठती है, ठीक हो उठे, तो प्रमाणित मात्र जोड़ती है, जटिल भावनाएं, कठोर भावनाएं, आदिम भावनाएं, हिंसक, तो आदिम भावनाएं जोड़ती हैं, ठीक है, आदिम भावनाएं। 90 के गुणाकर मूल्य के अनुसार किस नाटक ग्रंथ पाटलिपुत्र मैंने पटना के नगर से कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन का, ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाए ये आपका ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। आगे बढ़ते हैं। कहने बूढ़ा ना चौकीदार वृक्ष दूर से ललकारता था, ठीक है, तब कभी क्या जवाब देता? तब दोस्त जवाब देते, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, कुछ पलों करीब बढ़ जाते छाँव में। करे अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में बेटा अंगा में डॉ को क्या समझता था? तो बेटा जो अंगा में ना डॉ को माँ समझता था, भाई माँ के बाद रो भी देता अंगा लिखने में वो। अब बिंदु को अपना बेटा मैंने गोद में बैठा बेटा समझा था। कन्नड़ साहित्य का प्रतिष्ठान रचकार श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ था? तो सांदूर में कर्नाटक में, इनका देखिए जन्म हुआ था कहाँ पे? कोलार कर्नाटक में हुआ था, जहाँ पे KGF भाई सुनते हैं, कोलार मतलब KGF। देखिए क्या कि माँ के शीर्षक कहानी के अस्पताल परिचय किस तरह मंगू ने ध्यान का आकर्षण किया, भाई अपनी ओर खींचा, हाथ में का रुमाल फटकार करके मिठाई का डब्बा दिखाकर कठपुतलियाँ जाकर कठपुतलियाँ जाकर क्या था उसका मंगू का ध्यान को आकर्षित किया अपने ओर में। बिरजू महाराज शिष्य के रश्मिना वाजपेयी रंग कर्म की किस पत्रिका का संपादन किया था? इसका ऑप्शन बी है, ठीक है, रंगमंच पत्रिका उसका संपादन किया था। 96 कवि घराने किस मुगल बादशाह के यहाँ ना मीर मुंशी काम करते थे? जो मोहम्मद सरंगीले थे ना उन्हें क्या कहा, मीर मुंशी के पद पर काम करते थे। उनकी जो प्रेमिका थी सुजान, भाई वो नृत्य करती थी वहाँ पे। मैक्सवेल के अनुसार किस भाषा का अध्ययन ने मानव जाति के संपूर्ण इतिहास को एक का वास्तविक रूप में क्या पहली बार का प्रकट किया? तो किस भाषा? तो भाई मैक्सवेल इंडिया में पढ़े थे, उनको पता था, संस्कृत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे, संस्कृत सबसे प्राचीन भाषा के वाला बोलते थे, यहाँ संस्कृत हो जाएगा। 98 कवि जीवनानंद दास किस भाषा के सर्वाधिक सम्मानित और चर्चित कवि माने जाते हैं? देखिए कहा जाता है कि इनका जन्म हुआ था बंगाल में,
और टैगोर के बाद इन्हीं को सबसे बांग्ला भाषा का सबसे श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। इन्होंने के नाखून, बढ़ते नाखून ना अनुसार देवताओं का हथियार ब्रज मैंने जो हथियार था किस घड़ी से बनाया गया था, जो दधीची मुनि थे उनके घड़ी से का हथियार बनाया गया था किसका, वो आपका देवता का राजा इंद्र का। 100 कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी, फारसी, तमिल आदि अनेक भाषाओं का ज्ञान का रखने वाले क्या बहुभाषित थे। तो ऑप्शन ए है सचिदानंद हीरानवाद से, रेणुमारी के, बद्रीनारायण चौधरी, प्रेम जीवनानंद दास। तो जो था देखो सचिदानंद हीरान जो अज्ञे थे ना, इन्होंने कहा इनको बहुत भाषित कहा गया है, ये इनका ठीक है हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए दोस्तों हमने टोटल पूरा कर लिया, आपको समझ गया आ गया होगा। कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर सकते, परेशानी हो तो। बाकी कैसा वीडियो लगा कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर लीजिए ताकि दोस्त आपके देखे तो भाई उनको भी हो सकता है अगला एग्जाम में आने वाला कुछ बहुत सारे क्वेश्चन पकड़ा हुआ जाए। चलिए तो मिलता हम लोग वीडियो में अगले सब्जेक्ट को लेकर आते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।